गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके आज के भूगोल के सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। अगर समझ ना हो तो ये आसान भी है, लेकिन नहीं, हम अगर ध्यान से नहीं समझते तो नहीं समझ आता। इसमें बहुत सारी वो हैं, नाम हैं। जैसे कोई एक स्थलाकृति है, उसमें कई नाम आ जाते हैं, लेकिन अगर वो आपके नाम याद रह जाते हैं एक स्टोरी की तरह तो ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर नहीं याद रहते तो बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक स्टोरी की तरह बता दूं और वो आपको याद हो जाए। तो पहले हम कोशिश, ये पहले है भू आकृतियां। भू आकृतियां का मतलब भूमि के अलग अलग रूप। आप देखते हो कहीं भूमि जैसे समतल है, मैदान है, आराम से आप उसके ऊपर चल सकते हो, उसका जो लेवल है एक जैसा होता है। कहीं आपने देखा पहाड़ है, कहीं आपने देखा पठार है, कहीं आपने देखा द्वीप समूह है। तो ये सारे हमारे भारत के अंदर 6 तरीके की भू आकृतियां पाई जाती हैं। पहले तो आप सब ने ये भू आकृतियों के नाम याद करने हैं। हिमालय पर्वतमाला, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल आपको पता है जहाँ रेत होती है, गर्मी पड़ती है, राजस्थान जैसा एरिया। समुद्र तटीय मैदान, समुद्र के आसपास के जो मैदान है, और द्वीप समूह। आपको क्या याद करना है? हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान जहाँ पर हम रहते हैं, हम लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार वाले लोग रहते हैं। आपको पता भारतीय मरुस्थल राजस्थान है। समुद्रीय तट मैदान जो केरला, तमिलनाडु के पास है, जहाँ जहाँ से समुंदर हमारे उसमें लगता है। मैं कोशिश करती हूँ मैं आपके द्वारा दिखा दूँ। ये तो हमारे हो गया, ये हिमालय, हमारा हिमालय पर्वत है बच्चों। ये सारा जो आपको डार्क करके दिखा रखा है, ये सारा हिमालय पर्वत है। और उसके नीचे वाला जो है ये सारे उत्तरी मैदान है। यहाँ पे उत्तरी मैदान लिखा है, ये उत्तरी, लेकिन हिमालय पर्वत है ये जो। और उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है राजस्थान से इतना, ये वाला यहाँ तक का, ये पहले हमारे भारत में शामिल नहीं था। ये नई भू आकृति है। 4 भू आकृतियां हमारी पुरानी है और 2 भू आकृतियां हमारी नई है। हिमालय और उत्तरी मैदान नई भू आकृति है जो हमारे इंडिया में आके शामिल हुई है। पहले हमारा इतना ही एरिया था बच्चों, इतना ही था। दिखाती हूँ आपको। पहले ये वाला इंडिया था, बस ओनली इतना, अर्ध सर्कलाकार ऐसे इंडिया था पहले हमारा। पहले ये ऊपर वाला हिस्सा इंडिया में शामिल नहीं था। ये जम्मू जम्मू कश्मीर, ये सारा ऊपर वाला, ये वाला एरिया जो आपको दिखता है ना सारा, ये नहीं, पहले हमारे पास नहीं था। और भारत जहाँ पे आपको विश्व में दिखाई देता, वहां पे भी भारत नहीं था। उससे पहले भारत जिस जगह दिखाई दे रहा वहां नहीं था। भारत की प्लेट थी जो भी, वो नीचे थी बिल्कुल। एक प्लेट टूटी तो 4 प्लेटें टूट के अलग अलग हिस्सों में बट गई थी। वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी। तो ये हमारी नई भू आकृतियां कौन सी हैं, आपको एक तो ये याद रखना है, हिमालय और उत्तरी मैदान, ये दोनों दोनों हिस्से नहीं है। ये हमारी क्या है? नई भू आकृतियां हैं, भूमि के नए ग्रुप है, नई भू आकृतियां। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन बच्चों अगर आप इसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर याद हो जाएगा। ये नई भू आकृतियां 4 हमारी पुरानी है। तो पुरानी भी मैं दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ पे है हमारी। ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये टेबल नुमा जो दिख रहा है, ये हमारा सारा, ये ट्रेंगल, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये सारा हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, जहाँ पे हमारा मारुस्थल है, भारतीय मारुस्थल है जहाँ पे। ये सारा पठार है। और ये यहाँ पे कहते हैं समुद्री तटीय मैदान। ये यहाँ यहाँ समुंदर लग रहा है, यहाँ से समुंदर शुरू हो जाता है। ये यहाँ सारा ये समुद्री तट लग रहा है। यहाँ से ये समुंदर दिख रहा है ना, ये समुद्री तट लग रहा है। तो इसके साथ साथ भी मैदान है। यहाँ तो पानी हो गया, यहाँ भारत की बाउंड्री है इसके साथ, ये समुद्री तट के साथ लगती हुई।
और यहाँ पे ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये समुद्री तटीय मैदान है। इधर भी ये वाला वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये भी समुद्री तटीय, ये पूर्वी समुद्री तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। अब हम इसको पहले बताती हूँ मैं आप लोगों को, जो नई भू आकृतियां हमारी इंडिया की वो कैसे बनी है। पहले तो आप लोग ये देखो नई भू आकृतियां कैसे बनी है, मैं पहले ये समझाती हूँ। देखो ये इंडिया की प्लेट यहाँ पे दिख रही है, हमारी ऐसे ही प्लेट थी ये जैसे ये दिख रही है। तो इसमें हमारे क्या नहीं थे, ये देखो जैसा मैंने कहा वो ये इतना ही भार था, इसमें वो नहीं दिखा रखा, ना तो हिमालय दिखा रखा ना उत्तरी मैदान दिखा रखे। तो एक तो ये वाली प्लेट, ये प्रशांत महासागर यूरेशियन प्लेट, ये सारा वैसे दोबारा दिख रहा है। ये हमारा अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ये वाला दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, ये जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है ये, और ये इंडिया की प्लेट, ये चारों प्लेटें एक साथ थी। ये प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, और ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडियन प्लेट और ये वाली इंडियन प्लेट, ये चारों बच्चों एक साथ थी। वो भी एक नीचे था पेंजिया महाद्वीप, ये आर्कटिक प्लेट भी, एक आर्कटिक प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये वाली ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी में आ जाती है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, एक दो तीन चार, और आर्कटिक प्लेट, ये चारों एक पेंजिया महाद्वीप का हिस्सा थी। लेकिन ये प्लेट क्या होगी, टूट गई। टूटने के बाद ये वाली इंडियन प्लेट नीचे थी पहले, ये सारी चारों प्लेटें यहाँ पे थी, ये 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 और ये सारी जुड़ी हुई थी यहाँ पे। लेकिन ये जब टूट गई तो हमारी इंडियन प्लेट ऊपर को जाकर इस प्लेट से टकरा गई, यूरेशियन प्लेट से। ये यूरेशिया जो है, ये वाली यूरेशियन प्लेट दिखती है। हमारी इंडिया की प्लेट जहां से चलते हुए इधर कोस्ट के साथ जाके ऊपर टकरा गई। तो बीच में आ रहा था टैथिस सागर, जहाँ पे जिस जिस जगह से होके गई वो टैथिस सागर। टैथिस सागर के अंदर जो कंक्रीट वगैरह थे वो हमारी प्लेट के साथ घिसड़ते चले गए, और यहाँ पर जाके इकट्ठे होके हिमालय बन गए। और ये देखो गोल दिख रही है हमारी हिमालय, जो हिमालय खड़ा होगा, हिमालय और जो हमारी पुरानी प्लेट है इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। हमारी पुरानी प्लेट को गोंडवाना लैंड कहते हैं। इस हमारी प्लेट और जो टैथी सागर का मिट्टी गारा कंक्रीट था जो खड़ा हो गया था हिमालय के रूप में, उसके बीच में ये वाली हमारी प्लेट के बीच में ये गोल थी, वो इनका सिरे एक दूसरे से नहीं मिले, तो बीच में एक खाई पड़ गई, बहुत गहरी खाई, जिसको बाद में ऊपर से आने वाली नदियों की के साथ मिट्टी ने, और नीचे से ऊपर जाने वाली जो नदियों की मिट्टी थी उसने भर दिया, और उत्तरी मैदान बन गए। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, एक बार मैं आपको पढ़ के भी समझा देती हूँ इस चीज को। पहले पर ये प्लेटों का तो मैं बाद में समझाऊंगी, पहले हमने इसको समझना है। ये देखो सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग मैंने दिखाया इंडिया का बीच वाला हिस्सा है, गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीप भाग गोंडवाना भूमि का जो नीचे का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और आर्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। मतलब कि सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा, हमारा प्रायद्वीपीय भाग जो बीच वाला भारत है, और नीचे जिसको मैं पेंजिया महाद्वीप कह रही हूँ उसको गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। सॉरी, मैंने ऊपर भारत को गोंडवाना लैंड कह दिया था। भारत को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भाग, और नीचे जहाँ पेंजिया महाद्वीप था वहां पे गोंडवाना भूमि थी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और आर्कटिक क्षेत्र शामिल थे। सारी प्लेटें चार जगह, ऊपर मैंने जब चार प्लेटें दिखाई थी वो जुड़ी हुई थी। और पानी स्वहनीय धाराओं का मतलब होता है, स्वहनीय धाराओं
और जब पानी तेज बहने लगा, गोंडवाना, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिण भाग है, जिसके ऊपर से में अंगारा भूमि है। ये प्राचीन मतलब जो गोंडवाना लैंड भी था वो भी पैंजिया महाद्वीप का दक्षिणतम भाग था। मेरे पास अब यहाँ पे मैप वो जो लिखने का नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको समझा देती। यहाँ पे एक पैंजिया महाद्वीप का पैंजिया महाद्वीप में ये प्लेट, ये प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट यहाँ पे शाम इकट्ठे थे, और उसका दक्षिण में का हिस्सा थी। ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये चारों प्लेट इकट्ठी थी, और आर्कटिक प्लेट भी इकट्ठी थी, और यहाँ पे एक पेंजिया महाद्वीप था उसका हिस्सा था, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण उसको गोंडवाना लैंड कहती थी। पेंजिया महाद्वीप है जो पेंजिया महाद्वीप के भी दक्षिण में क्या था, गोंडवाना प्लेट थी। गोंडवाना प्लेट टूट के दक्षिण अमेरिकी, अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियन और इंडियन प्लेट के बीच में टूट गई, और हमारी इंडियन प्लेट जाकर क्या हुई, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा गई, और तैतीस सागर में से होती हुई गई थी हमारी प्लेट, और उसमें साथ मिट्टी का राजा के हिमालय बन गया। हिमालय और हमारी प्लेट के, इंडिया की प्लेट के बीच में जो जगह खाली थी उसको द्रोणी कहते हैं। तो ऊपर से आने वाली नदियों की मिट्टी ने, और इधर से ऊपर को नीचे, ऊपर यहाँ से ऊपर जाने वाली नदियों की मिट्टी ने उस खाई को, जो द्रोणी को भर दिया, जिससे उत्तरी मैदान बन गए। अब आपको पता चल गया हिमालय और वो क्या थे। हिमालय और जो उत्तरी मैदान है वो हमारे इंडिया का बिल्कुल नया भाग है, पहले ये भाग नहीं शामिल था। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा पहला नया भाग है उसके बारे में, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इसको अच्छी तरीके से इसको हम एक केक की तरह कई भागों में बांट सकते हैं। हिमालय को, हिमालय पर्वत भारत की ऊपरी सीमा पर स्थित सबसे नई का मैंने कहा ना, नया है हिमालय, नई बलित मोड़दार पर्वत श्रेणी, जिसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से, यानी कि इंडिया की प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराने के लिए, मतलब नीचे 33 अगस्त से होती हुई इंडिया की प्लेट 33 अगस्त में होती हुई जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो उनके बीच से 33 सागर तल से के ऊपर उठने के कारण हुआ। 33 सागर के अंदर जो मिट्टी गारा था उसके ऊपर उठने के कारण क्या बन गया, हिमालय बन गया। 33 हमारी इंडिया की प्लेट, जहाँ पे हम लगा लो ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे इंडिया की प्लेट है, जहाँ 33 सागर है, तो जहाँ से ये हमारी इंडियन प्लेट जब पानी के तेज बहाव के कारण ऊपर गई, 33 सागर में से होती, तो उसका मिट्टी गारा यहाँ पे जाके हिमालय पर्वत बन गया। और हमारी जो इंडियन नीचे वाली प्लेट थी ऐसे करके बनी हुई थी, तो इनके बीच में एक खाई सी बन गई, तो इस खाई को ऊपर से आने वाली नदियों और इंडिया के नीचे से जाने वाली नदियों की मिट्टी ने इसको भर दिया, तो ये बन गया हमारा उत्तरी मैदान। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वगैरह जहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार है, तो ये बन गया था बहुत ऊंचा पर्वत हिमालय। तो 33 अगस्त दो, मतलब हमारी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो 33 सागर की मिट्टी थी वो हिमालय का रूप लेकर खड़ी हो गई, और उनके बीच की खाई को जो नदियों की मिट्टी ने भर दिया, तो वो बन गए उत्तरी मैदान। हमने पढ़ना हिमालय के बारे में। पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैलाव, जो 400 किलोमीटर चौड़ी और 2400 किलोमीटर लंबी है। वो कैसा, पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक उसका फैलाव है, किसका, हमारे हिमालय पर्वत का। अब हम मेन पढ़ते हैं नया जो हिमालय है, तो हम ये वाला पुराना उड़ा देते हैं, जो भी किसी जन में निशान लगाए थे, हटाती हूँ इनको। ये हो गया बच्चों हिमालय, ये जो हमारा थोड़ा सा डार्क सा दिखा रखा है ये सारा हिमालय पर्वत है। तो आपको पता ये सिंधु नदी से शुरू हो रहा है, ये सिंधु नदी से शुरू हो रहा है पश्चिम में, और पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी तक। ये रही ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल के आ रही है, ये देखो। और
पश्चिम में सिंधु नदी से लेके पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी तक। और ये सारी लंबाई कितनी है बच्चों, ये है 2400 किलोमीटर। ये 2400 किलोमीटर हिमालय पर्वत की लंबाई है। 2400 किलोमीटर हिमालय पर्वत की लंबाई है। और चौड़ाई कितनी है, इधर से बच्चों 400 किलोमीटर है और इधर 150 मीटर है। यहाँ से कितनी चौड़ाई है, 400 किलोमीटर और इधर से कितनी है, 150 किलोमीटर। हम अब ये एक तरीके का अगर कॉफी कलर का इसको एक चॉकलेट का टुकड़ा मान लें, तो हम इसके टुकड़े अगर 2-3 बच्चे हो तो एक ये और ये ऐसे 4 टुकड़े कर सकते हैं। हिमालय पर्वत के अगर ऐसे लंबे टुकड़े करने हैं तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। अगर हम ऐसे टुकड़े करेंगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो जो 4 टुकड़े ऐसे हैं और 3 टुकड़े ऐसे हैं, उनके आपको बिल्कुल नाम पता होने चाहिए। पहले हमें हिमालय की लंबाई, हिमालय की पश्चिम की तरफ से चौड़ाई, पूर्व की तरफ से चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं हम, क्या बताया इन्होंने, 400 किलोमीटर चौड़ी और 2400 किलोमीटर लंबी है जो वो है हिमालय पर्वत। अब पंजाब हिमालय कहाँ पे है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच वाला हिमालय को पंजाब हिमालय है। और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे हिमालय 4 तरीके का है। और सतलुज और काली नदी के बीच वाले हिमालय को कुमाऊं हिमालय। और जहाँ से नेपाल शुरू होता है वहाँ काली नदी है, और उसके जहाँ पर एंड होता है वहाँ पे तीस्ता नदी है, तो इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। और उसके बाद तीस्ता और दिहांग के बीच वाले हिमालय को बोलते हैं असम हिमालय। ये वाला दिखाती हूँ आपको, ये सिंधु नदी होगी, ये रहा सिंधु नदी, और ये रहेगी सतलुज नदी। इस वाले हिमालय को क्या बोलते हैं हम, पंजाब हिमालय। ये सारा इतना इतना क्या है, पंजाब हिमालय। ये है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। आगे चलते हैं हम, इतने हिस्सा सिंधु नदी से लेकर सतलुज तक के हिमालय को पंजाब हिमालय। और जहाँ से सतलुज से लेके यहाँ तक काली है, जहाँ पे नेपाल शुरू हो रहा है यहाँ तक काली। यहाँ पे क्या है, सतलुज नदी लिखा हुआ, हम यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो चलो हम काली नदी लिख देते हैं। काली नदी है यहाँ पे, सतलुज और काली नदी के बीच वाले हिमालय को, सतलुज और काली नदी क से काली है, तो यहाँ ये कुमाऊं हिमालय आप याद रखोगे, ये है कुमाऊं हिमालय। ये है कुमाऊं हिमालय। और ये काली नदी है, और यहाँ तीस्ता नदी है। ये कहाँ पे कौन सी नदी है, तीस्ता। इन नदियों की याद कर लो नाम, सिंधु से सतलुज वाले, सिंधु और सतलुज नदियों के बीच वाले हिमालय को पंजाब हिमालय इतने को, और सतलुज और काली नदी के बीच वाले को कुमाऊं हिमालय, और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच वाले को नेपाल हिमालय। इतने इतने हिमालय को क्या बोलते हैं हम, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय लगा दो साथ में। आगे तीस्ता और दिहांग, यहाँ पे दिहांग नदी है, तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को बोलते हैं असम में हिमालय। ये आगे मैंने बताया था, यहाँ पे सिंधु सतलुज पंजाब हिमालय, सतलुज काली कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय,
और यहाँ पे तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं? असम हिमालय। दिहांग नदी है ये, दिहांग, दिहांग है बेटा, दिहांग बुक में ही पढ़ोगे। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच वाले हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये तो एक तरीके से हमने इसके लंबे के 4 टुकड़े कर दिए। असम हिमालय। जिसको ये याद रह गया तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप लिख पाओगे। कई बार इसकी भी आ जाती है कि ये पश्चिम से पूर्व, यहाँ से पश्चिम से पूर्व तक हिमालय के चारों भागों के आए नाम लिखो। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल। देखो पंजाब हिमालय, यहाँ पे पंजाब आ रहा है सारा, पंजाब के ऊपर वाला पंजाब हिमालय है। फिर उसके बाद कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं के बाद जहाँ जहाँ नेपाल है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं, और उसके वाला सारा असम हिमालय है। आगे हम पढ़ते हैं। अब तो इसके हमने पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ 4 टुकड़े कर दिए। पंजाब, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम। और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, इधर से 4 चौड़ाई 400 किलोमीटर है, और इधर 150 मीटर है। तो ये चीजें आपने याद करनी है। अब हम आगे पढ़ेंगे। पहले हमने लंबे से पूर्व से पश्चिम की तरफ इसके 4 टुकड़े करे। अब हम इसके करेंगे 3 टुकड़े ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ। हाँ, अब हम करेंगे यहाँ से, ये वाला उत्तर, ये वाला हो गया, ये उत्तर हो गया सारा इसका हिमालय का। ये उत्तरी हिमालय हो गया। उत्तरी हिमालय से ये हो गया हमारा दक्षिणी हिमालय। इसके हम 3 टुकड़े करेंगे। उत्तरी हिमालय से दक्षिणी हिमालय, ये उत्तरी हिमालय से दक्षिण की तरफ 3 टुकड़े करेंगे। 3 टुकड़ों में हम ऐसे करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाले हिमालय को, जिसमें सबसे ऊंची चोटियां हैं, इसको बोलते हैं महान हिमालय, आंतरिक हिमालय। इस वाले हिमालय को बोलते हैं, 3 नाम दे रखे हैं इसके, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। फिर दूसरे अगला हैगा, बीच वाला है निम्न हिमालय। इसके अंदर घाटियां पाई जाती हैं, 3 कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, कांगड़ा की घाटी, इस वाले बीच वाले में। और लास्ट वाली है शिवालिक। इस वाले हिमालय को निम्न हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री कहते हैं। बीच वाले को हिमाचल या निम्न हिमालय कहते हैं, जिसमें 3 घाटियां पाई है, कुल्लू की घाटी, कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी। और ये तीसरी वो शिवालिक घाटी है। और इन दोनों के बीच में जो लंबवत घाटियां हैं, शिवालिक और निम्न हिमालय, बीच वाले हिमालय और नीचे वाली जो श्रृंखला, इन दोनों के बीच में जो लंबवत घाटियां हैं उनको दून कहते हैं। जैसे 3 दून है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। हमने ये याद करने हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। उसके बाद हिमाद्री मैंने बता दिया। जो हिमाद्री वाला ऊपर वाला हिस्सा उत्तर की तरफ, वो 600, उसमें 6000 मीटर की ऊंची वो पहाड़ियां हैं। और सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा हमेशा बर्फ से ढकी होती हैं, और हिमानियाँ स्थित हैं, जिससे नदियाँ निकलती हैं। बर्फ की नदियों को हिमालय, यहाँ पर जो हमारा ऊपर वाला हिमालय है वहाँ पर 6000 मीटर तक चौड़ा है, वो ऊंचा है, सॉरी ऊंचाई है। उसमें आती है माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा, जो सबसे ऊंची चोटियां हैं हिमालय की। और हमेशा ये दोनों चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं, और जहाँ से में हिमानियाँ यानी कि बर्फ की नदियाँ भी स्थित है। ऐसा हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, जिसे बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है, सतत औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ये वाला हिमालय है जो, ये वाला, इसको हिमाद्री भी कहते हैं, मैंने अभी बताया था। ये वाला हिमालय है, इसमें सबसे ऊंची चोटियां जिनकी 6000 ऊंचाई है, वो चोटियां 6000 मीटर की ऊंचाई वाली चोटियां पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में आ जाती है, कंचनजुंगा इंडिया में आ जाती है। 6000 मीटर की ऊंची जो घाटियां हैं वो इस वाली श्रृंखला में पाई जाती है, जिसको 3 नामों के जाना जाता है। महान हिमालय, महान हिमालय। एक बार बच्चों ये तीनों नाम
मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे है। इसमें होंगी, ये देखो, हिमालय पर्वत ऊंचाई देखो, लंबाई बता रखी है, चौड़ाई पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ, और ये महान अंतरिक्ष, इसको क्या बोलते हैं हम, ऊपर वाले हिमालय को के तीन नाम है बच्चों, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री। ऊपर वाले के तीनों नाम आपने याद करने, क्वेश्चन आ जाते हैं। इस सबसे उत्तरी भाग में स्थित जो श्रृंखला है हिमालय की सबसे ऊपरी, ये वाली, ये वाली, इसी में दिखाती हूँ मैप पर। ये जो सबसे ऊपर वाली श्रृंखला है, ये वाली श्रृंखला है, उत्तरी श्रृंखला कहते हैं। सबसे जो उत्तरी श्रृंखला है लंबाई की तरह, तो उसके उसको तीन नामों से जाना जाता है। कई बार आ जाता है जो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है उसके नाम, उसका नाम बताओ, तो उसको उसके तीन नाम है महान। जैसे आपके घर में भी कई बार आपके कई नाम होते हैं ना, तो हमारे हिमालय की उत्तरी श्रृंखला के भी तीन नाम है, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। और इसमें 6,000 मीटर तक की ऊंचाई के औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, वो याद कर लो। माउंट एवरेस्ट हमारे इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में आता है। कंचनजंगा भारत में है। और मकालू भी उसमें, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, ऐसे नाम हमारे इंडिया में नहीं होते, ये नेपाल में है सारे। माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी पहला, तीसरा, चौथा। और ओनली कंचन जैसी लड़कियों के नाम इंडिया में होते, तो कंचनजंगा भारत में है। तो पहली जो हिमालय की ऊपरी उत्तर वाली श्रृंखला है, उसमें उसको तीन नामों से जाना जाता है। उसमें 6,000 मीटर तक की ऊंचाई के पर्वत हैं, जैसे नेपाल में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा भारत में है। अगली श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी दे रखा है, आपने पढ़ा ही है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जिसे भृत्य हिमालय भी कहते हैं, इसका चौथा नाम भी आ गया, महान हिमालय, वृत्त हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय। सतत ऊंचाई 6,000 मीटर। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर ये है कंचनजंगा, एवरेस्ट बर्फ से ढकी रहती है, ये चीजें याद करनी है। ऊपर वाली जो वो है श्रृंखला, वो बर्फ से ढकी रहती है, और हिमानियाँ निकलती हैं बर्फ की नदियाँ। दूसरे वाले हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। लघु निम्न हिमालय के नाम से भी जाना, हिमाचल हिमाद्री हिमालय को तो आंतरिक हिमालय, महान हिमालय और भृत्य हिमालय तीन नामों से। हिमाचल हिमालय को औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, 3700 से, जहाँ पे जो चोटियां आती हैं हिमाद्री ऊपर वाली चोटी में 6,000 मीटर है, इसमें कितनी होती है 3700 से 4500 मीटर ऊंची होते हैं, पहाड़ होते हैं, चोटियां होती हैं, जिसकी जबकि औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जो बीच वाला हिमालय है उसको लघु हिमालय, निम्न हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर चोटियां आती हैं, पीर पंजाल, धौलाधर आदि महत्वपूर्ण चोटियां पर्यटन स्थलों के के लिए प्रसिद्ध है। पीर पंजाल और धौलाधर वो आती है महान चोटियां। हम बुक में भी देखते हैं क्या दे रखा है। इन्होंने पहले तो वही बता रखी, पहली जो हिमालय वो उसको करोड़, जो पहला ऊपर वाली श्रृंखला है वो बर्फ से देखो बताइए ढकी रहती है, बहुत सारी हिमानियाँ निकलती हैं बर्फ की, हिम नदियाँ, करोड़ ग्रेनाइट का बना हुआ है। जो सबसे ऊपर वाला हिमाद्री है उसकी करोड़ किससे बनी है, ग्रेनाइट से। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जिसे असम और हिमाचल जान्यमन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पहले वाले के भी तीन चार नाम है, और दूसरी वाली के भी। हिमाद्री के नीचे है जो दक्षिण में है उसको हिमाचल हिमालय, निम्न हिमालय हमने लघु हिमालय भी पढ़ा है, के नाम से जाना जाता है। श्रृंखला सबसे अधिक कसम है,
हिमाचल हिमालय और निम्न हिमालय लघु हिमालय कहा जाता है। बीच वाली जो इसकी श्रृंखला है हिमालय की, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसमें आने वाली चोटियों की ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। चौड़ाई 50 है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण है। मतलब उसी श्रृंखला के अंदर 3 श्रृंखलाएं और है। पीर पंजाल, याद रखना आपने, पीर पंजाल श्रृंखला, पीर पंजाल, महाभारत और धौलाधार श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कुल्लू कांगड़ा की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। कश्मीर की घाटी क से ही होती है। 3 तो इसमें बीच वाली के अंदर श्रृंखलाएं और आती हैं, पीर पंजाल श्रृंखला, महाभारत और धौलाधार, और 3 आती हैं घाटियां। कश्मीर की घाटी वो क से है, कुल्लू की घाटी और कांगड़ा की घाटी। वैसे इन्होंने ये बताया हुआ इतना नहीं है। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत की श्रृंखलाएं आती हैं इसके अंदर। मैप में दिखाती हूँ मैं आपको। ये बीच वाली में थी, इसके 3 नाव 6000 मीटर की चौड़ाई वाली है, वो बर्फ से ढकी रहती है, ये बताया था मैंने, और हिमालय भी है। लेकिन जो बीच वाली श्रृंखला है इसको हम निम्न लघु हिमालय और वो कहते हैं, निम्न हिमालय। और इसके अंदर और भी घाटियां हैं। इसको मिटाते हैं एक बार। ये वाली श्रृंखला ऊपर वाली तो पता ही लग गया है, महान हिमालय, दृढ़ हिमालय, हिमाद्री भी कहते हैं। और इस ये वाली हो गई वो ऊपर वाली श्रृंखला, ठीक है। और बीच वाली होगी ये वाली, ये जा भी रही है, ये सारी रहेगी। तो ये वाली ये वाली श्रृंखला, इसके अंदर 3 तो श्रृंखलाएं और आती, पीर पंजाल श्रृंखला और धौलाधार और महाभारत। इसके अंदर 3 घाटियां थी, क से कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, कांगड़ा की घाटी। और ये पहाड़ी जो शहर है वो शहरों के लिए ये जानी जाती है, ये वाली बीच वाली श्रृंखला आपने याद करना है। और लास्ट वाली शिवालिक है, शिवालिक श्रृंखला। ऊंचाइयां भी पता होनी है चाहिए कितनी है। बीच वाली की में कौन सी चोटियां पाई, 3700 से 4500 ऊंचाई वाली चोटियां पाई जाती हैं। इसमें 3 श्रृंखलाएं और हैं, पीर पंजाल श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला, महाभारत और धौलाधार। और इसके अंदर 3 घाटियां, कुल्लू, कांगड़ा और कश्मीर की घाटी है। इस पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है बीच वाला। और जो सबसे नीचे हिमाचल की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 मीटर और इसके अंदर 900 से 1100 मीटर के बीच में ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा मोटी बात क्या है, ये अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। जो घाटी बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। जो शिवालिक है वो बजरी और जलोढ़ की परत से ढकी हुई है। शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। 3 दून प्रसिद्ध है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब झारखंड है। तीनों उसके नाम ये ऊपर वाली हिमाद्री, आंतरिक हिमालय और महान हिमालय। और इसकी चौड़ाइयाँ ऊंचाई कितनी, ऊंची चोटी 6000 मीटर तक की ऊंची चोटी है, जिनके ऊपर सदा बर्फ पड़ी रहती है। और वो वहाँ से बर्फ की हिमानी हुई और ग्रेनाइट करोड़ की बनी है। जो बीच वाली है उसको हम लघु हिमालय, निम्न हिमालय और हिमाचल हिमालय भी गए। इसके आगे 3 और श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधार, महाभारत। और इसके अंदर 3 घाटियां भी है, कुल्लू की घाटी, कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी, ये क से ही है। और यहाँ पर पहाड़ी नगर बसे हुए हैं बीच वाली में। और लास्ट वाली को कहते हैं हम शिवालिक, शिवालिक श्रृंखला। और शिवालिक और इसके बीच में निम्न बीच वाली श्रृंखला के बीच में जो लंबवत घाटियां होती हैं उनको दून को कहते हैं, कोटली दून, पाटली दून और देहरादून, 3 दून है। शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच जो बीच वाली श्रृंखला है, ये देखो, एक तो ये तो ऊपरली श्रृंखला महान हिमालय का, ये लघु, निम्न और हिमाचल हिमालय, ये आ गई शिवालिक।
इन दोनों के बीच में एक लंबवत घाटी होती है जिसको आविजता दून किसे कहते हैं। लंबवत जो कहते हैं महान हिमालय, सॉरी ये वाली बीच वाली निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटियां होती हैं उनको दून कहते हैं। 3 दून है, देहरादून, कोटरी दून, पाटली दून। तो बच्चों आज आप इतना ही कर लो, हिमालय को ही समझ लो, और फिर मैं अगले इसी चैप्टर का अगली वीडियो बनाऊंगी। ये देखो इनकी ऊंचाइयां भी पता होनी चाहिए, हिमाद्री की कितने, हिमालय की और शिवालिक की। हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, ये 900 से 1100 मीटर तक ऊंची चोटियां, 10 से 15 मीटर की चौड़ाई है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। हिमालय किस प्रकार के पर्वत है, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ये इतना लिखोगे आप। ये बलित मोरदर पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित तैतीस सागर तल के ऊपर उठने से हुआ। ये वाला आंसर ऊपर वाला ही, दोनों लाइनें इसका आंसर आ जाएंगी। देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, ये क्यों प्रसिद्ध है, पता करो। तो ये तो हिमालय के शिवालिक, उसमें शिवालिक और ये वाली हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाया जाता है देहरादून। यहाँ पे ये लोग घूमने जाते हैं, देहरादून पर्यटक स्थल है ये। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के क्रम में इन हिमालय का आपको पता, पहले नंबर पे कौन सा आता है, पंजाब हिमालय, दूसरे से कुमाऊं हिमालय, इसको हमने सीरियल ऑर्डर में लिखना है, तीसरे में नेपाल हिमालय, और चौथे पे हमारा असम हिमालय। ये याद करने, पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय। हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, हिमाद्री में। हिमाद्री जब महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटियां हैं, हिमाद्री हिमालय में, हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय में। क्या दिल्ली को हिमालय से कोई लाभ है, अपने तक। हाँ, हिमालय को से लाभ है क्योंकि हिमालय दिल्ली और पूरे भारत को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है, और भारत के बाहरी दुश्मनों से भी, कोई बाहरी दुश्मन हमला ना कर दे, इससे भी हमें हिमालय बचाता है। एक तो मध्य भारत से आने वाली ठंडी हवाओं से, और दूसरे दुश्मन भी हमारे पे, जो पड़ोसी देश है, वो जल्दी जल्दी हिमालय उच्च पर्वत के कारण हमारे पर हमला नहीं कर सकते। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो, इस वीडियो को ढंग से सुनोगे तो आपको हिमालय समझ आएगा, कैसा बना, नई भू आकृति कैसे है, इसको पश्चिम से पूर्व में कैसे बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण में कैसे बांटा जाता है, ये सब समझ आ जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बच्चों बाय बाय।